कहानी शुरू होती है साउथ कैरोलिना के एक छोटे और बेहद शांत शहर व्हीलसी से। ऊपर से देखने पर यह शहर बिल्कुल आम लगता है, छोटे छोटे घर, शांत सड़कें और अपनी ही दुनिया में जीते लोग। बाहर से देखो तो एकदम सुकून भरी जगह है, लेकिन आज रात इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब पूरा व्हीलसी गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी आसमान से एक मीटियोराइट सीधे जंगल में आकर गिरा और उसके साथ धरती पर पहुंचा एक बेहद खतरनाक एलियन पैरासाइट। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जंगल की उस अंधेरी में छिपी वो चीज कुछ ही घंटों में पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाली थी। अगली सुबह व्हीलसी में जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी। यहीं हमारी मुलाकात हुई स्टारला ग्रैंट से। वो एक स्कूल टीचर है और अपने ही हस्बैंड के स्कूल में पढ़ाती है। उसका पति ग्रैंट शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और हाँ, ग्रैंट का नाम और सरनेम एक ही है। यहीं पर हम एक और अहम किरदार बिल से मिलते हैं। वो हाल ही में व्हीलसी का नया पुलिस चीफ बना था, सीधा, जिम्मेदार और बचपन से ही स्टारला को चाहने वाला। शहर के लोग स्टारला और ग्रैंट की शादी को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। स्टारला बेहद गरीब परिवार से आई थी। उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसके पिता शराबी थे। जब स्टारला सिर्फ 18 साल की थी, तब ग्रैंट ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने हाँ कर दी। लोग इसे गोल्ड डिगिंग कहते थे, लेकिन स्टारला के लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। ये उसके लिए उस गरीबी और दर्द से निकलने का इकलौता रास्ता था जिसमें उसने अपना पूरा बचपन बिताया। लेकिन अब शादी के कई साल बाद स्टारला और ग्रैंट के रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं बची थी। एक रात दोनों के बीच बहस हो गई। ग्रैंट स्टारला के करीब आना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे ग्रैंट काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और घर से निकलकर एक लोकल बार में जा पहुंचा। यहीं उसकी मुलाकात हुई ब्रेंडा गुटियरेस से। ब्रेंडा ग्रैंट की पुरानी जान पहचान वाली मैगन की छोटी बहन थी और बचपन से ही ग्रैंट को पसंद करती थी। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और बात आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन मौका मिलने के बाद भी ग्रैंट ने ब्रेंडा को दूर रखा। यहीं से समझ आता है कि वो स्टारला से कितना गहरा लगाव रखता है। उसी समय ग्रैंट की नजर जमीन पर एक अजीब सी ट्रेल पर पड़ी। वो किसी चिपचिपे स्लाइम जैसी चीज थी। ग्रैंट की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और वो उस ट्रेल का पीछा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। वहां उसे एक अजीब क्रीचर मिला, वही जो मीटियोराइट के साथ धरती पर आया था। जैसे ही ग्रैंट उस क्रीचर के करीब गया, एक नीडल जैसी एलियन ऑर्गेनिज्म तेजी से उसके शरीर के अंदर घुस गई और सीधे उसके दिमाग तक पहुंचकर उसे कंट्रोल करने लगी। इसके बाद ग्रैंट किसी तरह उठकर वहां से निकला और अपने आसपास की चीजों को ऐसे ऑब्जर्व करने लगा जैसे उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो। और यहीं से इस कहानी का असली हॉरर शुरू हुआ। वहां से ग्रैंट सीधे घर पहुंचा और फ्रिज में रखा लगभग सारा खाना खा गया। अगली सुबह स्टारला को पिछली रात की बहस का पछतावा हुआ। वो ग्रैंट से माफी मांगने गई, लेकिन वहां उसे जो दिखाई दिया वो बिल्कुल अलग था। अब ग्रैंट पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं था। उसके अंदर अचानक एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई थी। वो स्टारला के साथ बेहद जेंटल तरीके से पेश आया। कुछ देर बाद ग्रैंट बाहर निकला और एक स्टोर से बहुत सारा मीट खरीदने लगा। और घर पहुंचने के बाद उसने एक कमरे को जिसमें वही मीट रखा है उसे पैडलॉक से बंद कर दिया। स्टारला ने पूछा तो ग्रैंट ने कहा कि वो उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज तैयार कर रहा है। लेकिन स्टारला का बर्थडे अभी 2 महीने दूर था। उसे शक तो हुआ, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात वहीं छोड़ दी। धीरे धीरे ग्रैंट के शरीर में बदलाव आने लगे। उसका पेट दर्द करने लगा और उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे। एक रात जब स्टारला नहा रही थी, तभी ग्रैंट उसके पास आया। उसके पेट से 2 अजीब से टेंटिकल्स बाहर निकले। वो क्रीचर अब ग्रैंट के दिमाग पर हावी होता जा रहा था और स्टारला को भी इन्फेक्ट करने वाला था। लेकिन तभी ग्रैंट ने खुद पर काबू कर लिया। उसने स्टारला से कुछ काम का बहाना बनाया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ डियर हंटिंग सीजन की पार्टी चल रही थी। वहां बिल भी मौजूद था। स्टारला को अकेले देखकर बिल उससे बातें करने लगा। इसी समय ग्रैंट ब्रेंडा के घर जा पहुंचा। ब्रेंडा का बॉयफ्रेंड अपनी माँ के घर गया हुआ था और घर में ब्रेंडा अपने बच्चे के साथ अकेली थी। मौका देखकर ग्रैंट ने ब्रेंडा को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसने अपने 2 टेंटिकल्स उसके पेट में घुसा दिए। कुछ तो था जो ग्रैंट ब्रेंडा के बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था, और वो क्या है आगे पता चलेगा। उधर पार्टी खत्म होने के बाद स्टारला घर लौटी। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वो ग्रैंट को ढूंढती रही और आखिरकार उसे अंधेरे में खड़ा पाया। लेकिन उसका चेहरा देखकर स्टारला के होश उड़ गए। उसके चेहरे की बाईं तरफ एक बड़ा सा बल्ज बन चुका था, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। स्टारला घबरा गई। उसने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन ग्रैंट ने बिल्कुल शांत आवाज में बताया कि उसे 20 ने काट लिया है और ये उसी का इन्फेक्शन है। डॉक्टर कार्ल ने कहा है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन स्टारला ने डॉक्टर कार्ल को फोन किया
और डॉक्टर काल ने बताया कि उन्होंने ग्रैंट को पिछले 1 साल से देखा नहीं। अब स्टारला को समझ आ गया कि ग्रैंट ने उससे झूठ बोला है। साथ ही शहर के बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां भी गायब हो गई हैं। उनमें स्टारला का अपना कुत्ता भी शामिल था। एनीवेज, रात को ग्रैंट भारी भरकम ट्रैश बैग्स में मीट भरकर ब्रेंडा के लिए ले गया, जिसे उसने जंगल में चेन से कैद करके रखा हुआ है। इसी समय बिल और डेप्यूटी वॉली स्टारला के घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ब्रेंडा मिसिंग है और आखिरी बार उसे ग्रैंट के साथ देखा गया था। स्टारला ने उन्हें कहा कि ग्रैंट काम पर गया हुआ है, वापस आएगा तो बता देगी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसकी इंस्टिंक्ट उसे उस बंद कमरे की तरफ खींच ले गई। उसने लॉक तोड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक भयानक बदबू बाहर आई। स्टारला धीरे धीरे अंदर गई और उसने देखा कि शहर के सारे कुत्ते और बिल्लियों को मारकर वहां रखा गया है। वो डर कर वापस ऊपर आई और तुरंत बिल को फोन किया। जो कुछ उसने देखा था सब बता दिया। तभी ग्रैंट ने उसे देख लिया, लेकिन अब ये वो ग्रैंट नहीं रहा जिसे वो जानती थी। उसका शरीर बुरी तरह म्यूटेट हो चुका था। उसने स्टारला को पकड़ लिया और उसे इन्फेक्ट करने लगा। तभी बिल और उसके ऑफिसर्स वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर ग्रैंट स्टारला को वहीं छोड़कर भाग गया। ऑफिसर्स भी उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गए, लेकिन ग्रैंट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसे पकड़ नहीं पाए। अब मामला सिर्फ एक मिसिंग वुमन का नहीं रहा, अब कुछ ऐसा व्हीलसी में फैल चुका था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। बिल एक फार्म में था जहां ग्रैंट ने टाउन के फार्म कैटल और फार्म डॉग्स को निशाना बनाया था। बिल को पता चला कि आसपास के कई फार्म्स में बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। यही उसे एक पैटर्न समझ में आने लगता है। पहले रैगलैंड्स रैंच, फिर फिट्जगिबन का इलाका, फिर कॉस्टवेट फार्म। और अगर यही पैटर्न आगे बढ़ता रहा तो अगला निशाना होने वाला था स्ट्रूटमायर फैमिली का फार्म। बिल ने अपनी टीम इकट्ठी की और तय किया कि स्ट्रूटमायर फार्म पर छिपकर ग्रैंट का इंतजार किया जाएगा। तभी स्टारला वहां पहुंची और बोली कि वो भी साथ जाएगी। बिल ने साफ मना कर दिया। उसके लिए स्टारला एक सिविलियन थी और सिविलियन को स्टेकआउट पर ले जाना रूल्स के खिलाफ था। लेकिन स्टारला ने उसे समझाया कि वो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करके ग्रैंट को बाहर ला सकती है। आखिरकार स्टारला की जिद के आगे बिल को मानना ही पड़ा। ऐसे ही रात हुई और पूरी टीम स्ट्रूटमायर फार्म में अपनी अपनी पोजीशंस लेकर ग्रैंट का इंतजार करने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। कैटल खेत में घूम रहे थे। उसी खामोशी के बीच वहां ग्रैंट आ गया। अब वो एक विशाल क्रीचर बन चुका था। उसका शरीर स्लाइम से ढका हुआ था। चारों तरफ लंबे टेंटिकल्स फैले हुए थे और वो किसी जायंट स्क्विड जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर किसी में भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी स्टारला ग्रैंट के पास गई। उसे अब भी लग रहा था कि ग्रैंट बीमार है और इलाज से ठीक हो सकता है। उसी समय बाकी लोगों ने पीछे से ग्रैंट को घेर लिया। उनमें से एक ऑफिसर ने ग्रैंट को बंदूक से डराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ग्रैंट ने एक ही झटके में उसे बीच से काट डाला। इसके बाद वो तेजी से जंगल में भाग गया। टीम उसका पीछा करती रही, लेकिन ग्रैंट कहीं दिखाई नहीं दिया। तलाश करते करते वो जंगल के एक बांध तक पहुंचे। उस बांध से भयानक बदबू आ रही थी। सभी लोग सावधानी से अंदर गए और वहां जो उन्हें दिखाई दिया वो शायद पूरी रात का सबसे डिस्टर्बिंग दृश्य था। वहां ब्रेंडा थी, लेकिन उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। उसका शरीर असामान्य रूप से फूल चुका था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक बिग बलून हो। ब्रेंडा ने बताया कि उसे लगातार भूख लग रही है, ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती। उसने बिल से वहीं पड़े पॉसम के मांस का एक टुकड़ा मांगा और तभी उसके शरीर के अंदर कुछ हिलने लगा। उसकी त्वचा के नीचे ट्यूमर्स जैसी चीजें तेजी से मूव करने लगी। फिर अचानक ब्रेंडा का शरीर फट गया और उसके अंदर से हजारों छोटे स्लग लाइक लार्वी बाहर निकलकर हर दिशा में फैल गए। वो लार्वी सभी के मुंह में घुसने लगे, क्योंकि ये क्रीचर्स सीधे किसी के मुंह के रास्ते शरीर में घुसकर उसे इन्फेक्ट करते हैं। बिल ये बात समझ गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो सिर्फ स्टारला और मेयर को ही बचा पाया। इधर वो लार्वी फैलकर पास के स्ट्रूटमियर फैमिली के घर तक पहुंच गए। घर में काइली नहा रही थी। तभी एक लार्वा उसके पास आया और उसके मुंह में घुसने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त उसे कुछ विजन्स आने लगे। इन विजन्स में उसे ग्रैंट दिखाई दिया। अब ये विजन्स क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, वो लार्वा उसके मुंह में घुसने ही वाला था कि तभी काइली होश में आई। उसने उसे मुंह से बाहर निकाला और उस लार्वा को शॉक देकर मार दिया। वो बाहर आई तो उसके पेरेंट्स और घर के सभी मेंबर्स उन लार्वी से इन्फेक्ट हो चुके थे। वो किसी तरह घर से बाहर भागी, लेकिन लार्वी उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार वो कार में जाकर खुद को लॉक करने में कामयाब रही। इधर बिल ने रेडियो से पैरामेडिक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा था। उसने फैसला किया कि स्क्वाड कार लेकर खुद मदद लेने जाएगा, लेकिन बिल के जाते ही वहां एक और डरावनी चीज हुई। जिन ऑफिसर्स के अंदर वो लार्वी गए थे वो जाग उठे। अब उनकी कॉन्शियसनेस लगभग गायब हो चुकी थी। वो उस विशाल हाइव माइंड का हिस्सा बन चुके थे। साफ शब्दों में कहूं तो वो अब ग्रैंट के कंट्रोल में है और बाकियों को भी अपना जैसा बनाना चाहते हैं। ये देखकर स्टारला और मेयर वहां से भागने लगे। दूसरी तरफ काइली के पेरेंट्स,
जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उसे बाहर बुलाने की कोशिश करने लगे। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन काइली समझ गई कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। उसी वक्त बिल वहां पहुंच गया। पेरेंट्स का ध्यान भटका तो काइली कार से निकलकर बिल के पास आ गई। तभी पड़ोस के इन्फेक्टेड लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया ताकि उन्हें भी अपने जैसा बना सकें। लेकिन किसी तरह बिल और काइली पास की कार तक पहुंच गए। दूसरी तरफ स्टारला और मेयर भागकर रोड पर आ गए थे। तभी इन्फेक्टेड ऑफिसर्स उन पर टूट पड़े। उसी समय बिल ने कार से एक इन्फेक्टेड ऑफिसर को उड़ा दिया और स्टारला ने दूसरे की गर्दन में मेटल रॉड घुसाकर मार गिराया। बस फिर क्या था, सब मिलकर कार में बैठे और वहां से निकल गए। बिल ने शेल्बी को सीडीसी से कांटेक्ट करने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई मदद पहुंचती, स्टेशन में भी लार्वी पहुंच गए। अब व्हीलसी के पास बाहर की दुनिया से मदद मांगने का लगभग कोई रास्ता नहीं बचा था। कार में काइली ने बिल को बताया कि उसने इन क्रीचर्स के बारे में कुछ ऐसा महसूस किया है जो बाकी किसी को पता नहीं है। जब लार्वी उसके कांटेक्ट में आए थे तब उसने हाइव माइंड से कुछ इन्फॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर ली थी, और जो सच सामने आया वो बेहद हॉरिफाइंग था। ये जो एंटिटी है ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो अरबों सालों से प्लैनेट घूमता आया है। जहां भी गया वहां की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ होस्ट के शरीर में लार्वी पैदा किए, कुछ के दिमाग को वर्म्स के जरिए कंट्रोल किया और बाकी जीवों को बस खा गया। लेकिन सबसे चिलिंग बात यह है कि ये वर्म्स अलग अलग क्रीचर्स नहीं हैं, वो सभी एक विशाल हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं और अभी उस पूरे नेटवर्क का सेंटर है ग्रैंट। यानी कि ग्रैंट सिर्फ इन्फेक्टेड नहीं है, वो इस पूरी एलियन इन्फेक्शन का सेंट्रल हब बन चुका है। तभी कार के रेडियो पर शेल्बी की आवाज आई जो अब ग्रैंट के कंट्रोल में थी। उसने कहा कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय एक कार ने उनकी कार को ठोक दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उनकी कार फंस चुकी थी और जो इन्फेक्टेड लोग थे वो अनकॉन्शियस स्टारला को उठाकर ले गए बिना किसी हार्म के, क्योंकि ये ग्रैंट का ऑर्डर था। बाकी बचे लोगों पर उन इन्फेक्टेड ने हमला कर दिया। बिल और काइली तो बच गए, लेकिन मेयर को वो पकड़ ले गए। बिल और काइली एक जगह छुपे हुए थे। तभी बिल के दिमाग में अब एक आखिरी प्लान आया। उसने काइली को बताया कि पुलिस स्टेशन में एक ग्रेनेड है। अगर ग्रैंट इस पूरे हाइव माइंड का सेंटर है तो शायद ग्रैंट को डिस्ट्रॉय करने से उसका पूरा नेटवर्क भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल ने काइली को वहीं छुपाया और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन के अंदर के सारे कनेक्शंस इन्फेक्टेड लोगों ने खराब कर दिए थे। तभी वहां उसे एक इन्फेक्टेड कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता बिल पर झपट पड़ा। बिल अकेले उससे नहीं निपट पा रहा था और कुत्ता उसे काटने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर काइली वहां पहुंच गई और उसे बचा लिया। दोनों ने ग्रेनेड उठाया और स्टेशन से निकलने लगे। बाहर निकलते ही उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। पूरे शहर के इन्फेक्टेड लोग मरे हुए लोगों को लेकर एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। बिल समझ गया कि वो ग्रैंट के घर जा रहे हैं, तो बिल और काइली भी चोरी छिपे उनके पीछे जाने लगे। दूसरी तरफ स्टारला होश में आई। इन्फेक्टेड लोगों ने उसके कपड़े बदल दिए थे और उसका मेकअप भी किया हुआ था। इधर मेयर जैक ने खुद को बेसमेंट में लॉक्ड पाया। उसने लाइटर जलाया तो उसके चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग थे जो खा खाकर बड़े हो रहे थे, बिल्कुल ब्रेंडा की तरह। जब मेयर वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो ग्रैंट ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया। ऊपर घर में स्टारला को ग्रैंट की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उसे बुला रहा था। स्टारला ने एक साधारण ब्रूम को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लायक बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। इसके बाद वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। बेसमेंट में ग्रैंट ने स्टारला की बहुत सारी फोटोज लगा रखी थी और फिर हुआ इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल कन्फ्रंटेशन। एक तरफ स्टारला थी और दूसरी तरफ ग्रैंट का वो विशाल मॉन्स्टर रूप जिससे हजारों इन्फेक्टेड लोग जुड़े हुए थे। वो उन्हें कंज्यूम कर रहा था। ग्रैंट अब एक विशाल ब्लॉब जैसी एंटिटी बन चुका था और सैकड़ों इन्फेक्टेड बॉडीज उसके साथ फिजिकली और मेंटली कनेक्टेड थीं। वो हाइव माइंड के जरिए पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा था। ग्रैंट ने स्टारला को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया और उसे बताया कि उसने बिल के साथ भागने की कोशिश की थी, जो कि बहुत पहले की बात है, पर अब उसे पता चली है। उसके मुताबिक स्टारला ने उसे बिट्रे किया है। उसने कहा कि वो लगातार ग्रो करता रहेगा तब तक जब तक वो हर जगह नहीं फैल जाता, जब तक वो सब कुछ नहीं बन जाता, और तब स्टारला भी वही दर्द महसूस करेगी जो उसने बिट्रेयल के बाद महसूस किया है। लेकिन स्टारला जानती थी कि ब्रूट फोर्स से ग्रैंट को हराना संभव नहीं है, इसलिए वो उसके मॉन्स्टर रूप से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे इंसान से बात करने लगी। वो बार बार उसे ग्रैंट कहकर बुलाती रही। उसने कहा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। धीरे धीरे उस विशाल क्रीचर के अंदर दबा हुआ ग्रैंट का इंसानी हिस्सा जागने लगा। उसने स्टारला को छोड़ दिया
स्टारला मीठी मीठी बातें करते हुए उसके करीब गई और अचानक उसके गले पर वार कर दिया। ग्रैंट ने उसे अपने टेंटिकल से दूर फेंक दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां बिल और काइली आ गए, लेकिन ग्रैंट ने उन्हें भी अपने टेंटिकल से दूर फेंक दिया। इससे बिल के हाथ से ग्रेनेड छूटकर स्विमिंग पूल में जा गिरा और बेकार हो गया। उसी समय ग्रैंट ने बिल के अंदर टेंटिकल घुसाने की कोशिश की, लेकिन बिल ने एक टेंटिकल पकड़ लिया और उसे पास पड़े एक सिलेंडर में घुसा दिया, जिससे सारी गैस ग्रैंट के शरीर में भरने लगी। ये मौका देखकर बिल ने स्टारला से कहा, पास पड़ी गन उठाओ और इसे शूट करो। स्टारला ने गन उठाई और ग्रैंट को शूट कर दिया। अगले ही पल ग्रैंट के अंदर भरी गैस एक्सप्लोड हो गई। ग्रैंट का विशाल शरीर फट गया। उसी पल एक के बाद सारे इन्फेक्टेड लोग जमीन पर गिरने लगे। पूरे व्हीलसी में जहां जहां लोग हाइव माइंड से जुड़े हुए थे, वहां एक साथ बॉडीज कोलैप्स होने लगी। स्टारला ने देखा कि बिल के पेट में टेंटिकल घुसा हुआ है। वो तुरंत उसके पास गई। बिल घायल था। एक पल के लिए लगा कि शायद बिल भी इन्फेक्ट हो गया, लेकिन काइली ने बताया कि इन्फेक्शन के लिए दोनों टेंटिकल्स का घुसना जरूरी है। मतलब बिल सेफ है, बस थोड़ा सा घायल है। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। तीनों घर से बाहर आए, लेकिन व्हीलसी अब वो शहर नहीं रहा जिसे वो जानते थे। सड़कें खाली थीं, हर तरफ बॉडीज पड़ी थीं, कोई आवाज नहीं। पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका था। तीनों कुछ माइल्स दूर बिशपविल की तरफ चलने लगे, जहां एक हॉस्पिटल था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां ग्रैंट के रिमेन्स पड़े थे, वहां कुछ देर बाद एक स्ट्रे कैट पहुंची। वो उन रिमेन्स के पास गई और फिर उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। यानी व्हीलसी में भले ही ये नाइटमेयर खत्म हो गई, लेकिन दुनिया के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी और यहीं पे ये फिल्म खत्म हुई। अगर स्लिदर को ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिडन डिटेल्स और डार्क थ्योरीज छिपी हुई हैं, जो इस फिल्म को सिर्फ एक साधारण एलियन हॉरर से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना की। स्लिदर थिएट्रिकल रिलीज के समय एक बड़ा फ्लॉप साबित हुई। यहाँ तक कि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने भी इसे काफ़ी रिलक्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। हालांकि समय के साथ फिल्म को हॉरर फैंस के बीच कल्ट स्टेटस मिल गया और इसे फैंगोरिया के चेनसॉ अवार्ड फॉर हाईएस्ट बॉडी काउंट जैसे अवार्ड्स भी मिले। अब आते हैं ग्रैंट के नाम पर। फिल्म के मेन कैरेक्टर का नाम ही ग्रैंट है, यानी एक ही नाम दो बार। ये सिर्फ मजेदार नाम नहीं है, बल्कि इसे उसकी पूरी सिचुएशन का एक हिडन सिंबल भी माना जा सकता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर अब दो अलग अलग कॉन्शियसनेस मौजूद हैं। एक इंसान ग्रैंट और दूसरी अरबों साल पुरानी एलियन एंटिटी। इसी एलियन के बारे में काइली को एक बेहद डिस्टर्बिंग विजन मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये पैरासाइट किसी एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ क्रीचर नहीं है, बल्कि अरबों सालों से प्लैनेट टू प्लैनेट घूमता आया है और जहां भी पहुंचता है वहां की लाइफ को कंज्यूम या असिमिलेट करता है। यानी ग्रैंट जिस इन्फेक्शन का शिकार बना था, वो कोई नई थ्रेट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कॉस्मिक प्रेडेटर था जो शायद अनगिनत सिविलाइजेशंस को पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन यहाँ एक और डार्क डिटेल सामने आती है। ग्रैंट खुद भी इन्फेक्शन से पहले पूरी तरह इनोसेंट नहीं था। वो एक जेलस और कंट्रोलिंग हस्बैंड था जो स्टारला को लेकर बेहद पॉसेसिव था। इसलिए एलियन के आने से पहले ही उसके अंदर एक टॉक्सिक साइड मौजूद थी और शायद इसी वजह से पैरासाइट के लिए ग्रैंट एक परफेक्ट होस्ट साबित हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैरासाइट की कॉन्शियसनेस ग्रैंट की मेमोरीज और स्टारला के लिए उसके इमोशंस से प्रभावित होने लगती है। सोचिए, एक ऐसी एलियन एंटिटी जो अरबों सालों से अलग अलग प्लैनेट्स की लाइफ को कंज्यूम करती आ रही है, वो एक छोटे से साउथ कैरोलिना टाउन के इंसान की इमोशनल अटैचमेंट से प्रभावित होने लगती है। यही फिल्म की सबसे डार्क थ्योरीज में से एक है। शायद पैरासाइट ने हजारों सिविलाइजेशंस को कंज्यूम किया था, लेकिन पहली बार उसे किसी होस्ट के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन मिली जिसने उसके बिहेवियर को ही बदल दिया। यानी यहाँ ह्यूमन लव एक कॉस्मिक प्रेडेटर की कमजोरी बन जाती है। और अगर इसे क्रोननबर्ग स्टाइल बॉडी हॉरर के नज़रिए से देखें तो फिल्म की एक और डिस्टर्बिंग इंटरप्रिटेशन सामने आती है। डेविड क्रोननबर्ग की फिल्मों में बॉडी हॉरर अक्सर सेक्स, रिलेशनशिप्स और सोशल टैबूज का मेटाफोर होता है, और स्लिदर में भी इन्फेक्शन और रिप्रोडक्शन को इसी तरह देखा जा सकता है। ग्रैंट स्टारला के साथ अपने रिश्ते में इमोशनली दूर होने के बाद ब्रेंडा के साथ जंगल में जाता है और वहीं एलियन से इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद उसका शरीर पैरासाइट्स और ऑफस्प्रिंग का होस्ट बन जाता है। इस नज़रिए से देखा जाए तो पूरी इन्फेक्शन को इनफिडेलिटी और सेक्सुअल बिट्रेयल के एक ट्विस्टेड बॉडी हॉरर मेटाफोर की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। जैसे ग्रैंट की पर्सनल बिट्रेयल आखिरकार उसके शरीर के अंदर एक लिटरल इन्फेक्शन बन जाती है। और फिल्म का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन एंडिंग के बाद आता है।
पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रैंट के रिमेन्स के पास एक स्ट्रे कैट पहुंचती है और उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगता है। इसका मतलब ग्रैंट के खत्म होने के बावजूद एलियन ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा सरवाइव कर चुका था। जेम्स गन ने इस एंडिंग के जरिए कहानी के लिए एक संभावित सीक्वल का दरवाजा खुला छोड़ा था, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस फ्लॉप होने के कारण सीक्वल कभी नहीं बन पाया। तो दोस्तों, ये थी स्लिदर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।